बोलो गिरिराज जी महाराज की जय। बोलो गोवर्धन भगवान की जय। तो ये गोवर्धन अन्नकूट की कहानी है। दिवाली के दूसरे दिन अन्नकूट बनाया जाता है, गोवर्धन की पूजा की जाती है। उस दिन कढ़ी, बाजरा, मूंग, चावल सारी चीजें बनाती हैं और मंदिरों में भगवान के भोग लगाया जाता है। कार्तिक नहाने वाली माताएं बहनों उस प्रसादी में से प्रसाद लेती हैं। तो ये गोवर्धन जी की अन्नकूट की कहानी है, आप इसे जरूर देखना। कहानी इस तरह है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण देखा कि पूरे ब्रज में तरह तरह के मिष्टान पकवान बनाए जा रहे हैं। पूछने पर ज्ञात हुआ कि देवराज इंद्र की पूजा के लिए तैयारी हो रही है। इंद्र की प्रसन्नता से ही वर्षा होती है। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की निंदा करते हुए कहा कि उसे देवता की पूजा करनी चाहिए जो प्रत्यक्ष आकर पूजन सामग्री स्वीकार करे। इंद्र में क्या शक्ति है जो पानी वर्षा करे, हमारी सहायता करेगा। उससे तो शक्तिशाली यथा सुंदर ये गोवर्धन पर्वत है जो वर्षा का मूल कारण है। इसकी हम पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की बात मानकर सभी ब्रजवासियों ने कृष्ण से पूछा कि इंद्र जी से तो दुर्भिक्ष उत्पीड़न समाप्त होगा। चौमासा के सुंदर दिन आएंगे, मगर गोवर्धन पूजा से क्या लाभ होगा? उत्तर में श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन की प्रशंसा की। गोप गोपियां की आजीविका का एकमात्र सहारा सिद्ध किया। भगवान की बात सुनकर समस्त ब्रजमंडल बहुत प्रभावित हुआ था। घर जाकर विविध प्रकार के मिष्टान पकवान बनाया। वे पर्वत तराई में कृष्ण द्वारा बताई विधि से गोवर्धन को भोग लगाकर पूजा की। भगवान की कृपा से ब्रजवासियों द्वारा अर्पित समस्त पूजन सामग्री को गिरिराज जी ने स्वीकार करते हुए खूब आशीर्वाद दिया। सभी जने अपने पूजन सफल समझ कर प्रसन्न हो रहे थे। तभी नारद जी इंद्र महोत्सव देखने की इच्छा से ब्रज आ गए। पूछने पर ब्रज नगरियों ने बताया कि श्री कृष्ण की आज्ञा से इस वर्षा इंद्र महोत्सव के इस स्थान पर गोवर्धन पूजा की जा रही है। ये सुनते ही नारद उल्टे पांव इंद्र लोक गया था। खिन्न मुख मुद्रा में बोले, हे राजन, तुम महलों में सुख की नींद सो रहे हो। उधर ब्रज मंडल में तुम्हारी पूजा
समाप्त करके गोवर्धन की पूजा हो रही है। इसमें इंद्र ने अपनी मनहानि समझ कर मेवों को आज्ञा दी कि वह गोकुल में जाकर प्रलयकार के मूसल धार वर्षा से पूरा गांव तहस नहस कर दें। बादल ब्रज की ओर उमड़ पड़े। वे बरस भयानक वर्षा देख कर ब्रज मंडल घबरा गया। सभी ब्रजवासी श्री कृष्ण की शरण में जाकर बोले, हे भगवान इंद्र, हमारी नगरी को डुबाना चाहता है, अब क्या किया जाए। श्री कृष्ण ने सांत्वना देते हुए कहा कि तुम लोग गौओं सहित गोवर्धन की शरण में चलो, वहीं तुम्हारी रक्षा करेंगे। इस तरह से समस्त ग्वाल बाल गोवर्धन की तराई में पहुंच गए। श्री कृष्ण ने गोवर्धन को चिटली उंगली पर उठा लिया और 7 दिन तक गोप गोपियों उसी छाया में सुख पूर्वक रहे। भगवान की कृपा से उनको एक छींटा भी नहीं लगा। इससे इंद्र को महान आश्चर्य हुआ। तब भगवान की महिमा को समझ कर इंद्र शिवाय ब्रज में गया और पश्चाताप किया। 7वें दिन भगवान ने गोवर्धन को नीचे रखा। इसी भांति प्रति वर्ष गोवर्धन पूजा करके अन्नकूट उत्सव मनाने की आज्ञा दी। तभी से यह उत्सव अन्नकूट के नाम से मनाया जाता है। बोलो गोवर्धन भगवान की जय।